हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी सीरीज़। माय नेम इज़ वसीम अख्तर एंड मैं आज बात करूंगा एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एंड क्लास 10th। स्टूडेंट, हर चैप्टर के जितने भी एक्सरसाइज हैं सब में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बोर्ड में वो क्वेश्चन या तो पीवाईक्यू है या फिर एफएक्यूज़ हैं और वो क्वेश्चन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। फिर बच्चे बहुत सारे हैं जो टीचर से, सीनियर से या फिर नेट पे उसे सर्च करते हैं। तो मैं भी ये सीरीज़ जो है उन सारे बच्चों के लिए बना रहा हूँ एनसीईआरटी सीरीज़ कि हर एक्सरसाइज पे ये हम वीडियो बनाएंगे और एक एक एक्सरसाइज में से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे फ़िल्टर करके फिर हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। उसे रिटन में भी बताएंगे कि अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसे प्रॉपर कैसे लिखना है एंड साथ साथ उसे शॉर्टकट कैसे करना है अगर एमसीक्यूज़ में अगर आ जाए तो स्टूडेंट इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, स्किप मत करना एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि दूसरी वीडियो जब हम दूसरी एक्सरसाइज पे बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 में से कौन कौन से क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है और काफ़ी फ्रूटफुल होगा ये वीडियो आपके लिए, इसलिए मैं पहले ही कर रहा हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, ओके। तो स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया वो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्योंकि 6 से पहले फर्स्ट टू फिफ्थ ऐसे क्वेश्चन है वो आप खुद कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पे पुट द फार्मूला देन गेट द रिजल्ट। यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्यों इम्पोर्टेंट है पहले ये से समझो। ये क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट स्टूडेंट इसलिए है कि यहाँ पे जो गिवन है कि एंगल ए और बी अक्यूट एंगल है, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल की यहाँ पे बात हो रही है और उस राइट एंगल ट्रायंगल के मदद से हमें ये कहा गया कि कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू आपस में इक्वल है। तो क्या ए और बी इक्वल होगा? ये बात आप अच्छे से याद कर लो कि किसी भी दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जब आपस में इक्वल होता है तो वो एंगल भी आपस में इक्वल होता है। डेट मीन्स कि साइन ए इज इक्वल टू साइन बी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बराबर बी, ओके। बट ये हुआ कैसे, वो चीज़ हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ, नाम यहाँ पे ए एंड देन यहाँ पे बी एंड यहाँ पे सी। ऐसा क्यों? क्योंकि ए और बी को क्या माना गया? अक्यूट। तो अक्यूट के पोजीशन पे ए और बी को रखना है। अब यहाँ पे एक और काम ये करना है आपको कि ये जो बेस और परपेंडिकुलर है इससे कुछ आप कंसीडर कर लो। एक्स वाई जेड में यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले ये जो गिवन है, इस गिवन में LHS की वैल्यू सबसे पहले आप निकालो, यानी कॉस ए की वैल्यू। अब आप इतना बेसिक तो जानते हो कि जो एंगल लिया जाता है राइट एंगल ट्रायंगल में उसके सामने परपेंडिकुलर और उसके साथ वाला बेस, यानी अभी मैं ये एंगल ए को फॉलो कर रहा हूँ तो इसके सामने जो है परपेंडिकुलर और इसके साथ वाला जो होगा वो बेस होगा। तो अब यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू है वाई और बेस की वैल्यू है एक्स, और कॉस की वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट? तो सबको पता है कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू एंगल ए के हिसाब से क्या होगा? एक्स, क्योंकि इस एंगल के साथ ये बेस है AC, तो इसकी वैल्यू है एक्स एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है जेड। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाली LHS की। अब हम बात करते हैं RHS में जो कॉस बी है इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस बी, ये भी सेम फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट एंगल चेंज करने की वजह से अब बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज होगा। यहाँ पे मैं अब एंगल बी ले रहा हूँ तो बी के सामने जो साइड है AC इसकी वैल्यू को हम परपेंडिकुलर मानेंगे और इसके साथ में जो साइड है BC इसकी वैल्यू को हम बेस मानेंगे। तो अब बेस की वैल्यू है y एंड हाइपोटेन्यूज है z। तो मैंने यहाँ पे RHS की भी वैल्यू निकाली और गिवन यही है कि LHS इक्वल टू RHS। तो LHS की वैल्यू क्या है? x अपॉन जेड एंड RHS की वैल्यू क्या मिला? y अपॉन जेड। अगर मैं z से z कैंसिल कर दूँ तो मुझे x बराबर y मिल रहा है जो कि ये साइड है, यानी AC इक्वल टू BC। तो मैं ये कह सकता हूँ कि AC इक्वल टू BC। अब आप सबको पता है 9th क्लास में आप सबने पढ़ा होगा कि किसी भी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होता है तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो जैसे AC साइड की अपोजिट में कौन सा एंगल है? B, और BC साइड के अपोजिट में कौन सा एंगल है? A। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। तो इस तरीके से स्टूडेंट कोई भी दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू जब आपस में बराबर होते हैं तो उसके साथ जो एंगल होता है वो भी इक्वल होता है। ये आपको याद रखना है। अगर MCQs में आए तो आप सीधा टिक लगा देना A बराबर B पे। बट अगर ये रिटेन फॉर्म में आ रहा है बोर्ड में कि शो डैट एंड प्रूव डैट, तो प्रॉपर आपको इस तरीके से करके दिखाना होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब सेकेंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और ये क्वेश्चन भी बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं है। 6 के कंपैरिजन में
बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ देखो एक कॉट की वैल्यू गिवन है, क्या है 7/8, और आपसे जो पूछा गया है वो 1 प्लस साइन एंड 1 माइनस साइन की वैल्यू पूछा गया है। इसे दो तरीके से स्टूडेंट आप कर सकते हो, ठीक है। अगर एक्सरसाइज वाइज में बात करूं तो फिर वही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज़ करेंगे, बट अगर ओवरऑल मैं ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से बात करूं तो इसमें आप आइडेंटिटी यूज़ करके इससे और जल्दी भी सॉल्व कर सकते हो। मैं दोनों तरीका बता देता हूं, आप देखते चलो। सबसे पहले कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, b/p। तो यहाँ पे b की वैल्यू 7 एंड p की वैल्यू 8 है, तो पहले आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ पे हाइपोटेन्यूज निकालो, क्योंकि यहाँ पे यूज़ होंगे हाइपोटेन्यूज साइन में भी और कॉस में भी। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन इसकी वैल्यू 49 एंड प्लस 64, ये आंसर होगा 113। ये एच की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आप आ जाओ यहाँ पे, ये जो वैल्यू देखो फर्स्ट में जो कैलकुलेट करना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, तो ये a प्लस बी के फॉर्म में, ध्यान से देखो, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे a1 को और साइन थीटा को b मान लेता हूँ, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड नीचे सेम आइडेंटिटी लगाने पे हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे दो काम आप कर सकते हो। एक कि आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज करो। अगर एक्सरसाइज की बात करें तो ये जो हम 8.1 कर रहे हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पे है, मतलब आइडेंटिटीज़, इसमें और कोई कंसेप्ट अभी आप नहीं पढ़े हो। लेकिन अगर आप ओवरऑल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हो तो यहाँ पर आप ये भी काम कर सकते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, और ये सबको पता है ये होगा कॉट स्क्वायर। और यहाँ पे किसकी वैल्यू दिया है, कॉट की वैल्यू। तो मैं ये जो बता रहा हूँ इसमें ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट मैं वो क्यों बता रहा हूँ, एक्सरसाइज के हिसाब से, कि जो स्टूडेंट अभी आइडेंटिटी नहीं पढ़े या उन्हें नहीं आइडिया, तो फिर वो हाइपोटेन्यूज निकाल के एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का यूज़ करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अब यहाँ कॉट स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू, अब कॉट की वैल्यू कितनी है 7/8, इसका होल स्क्वायर कर लो तो 49/64, ये आंसर आ गया। बट मैं अब आपको ये बता रहा हूँ कि अगर मान लो कि आप आइडेंटिटी नहीं पढ़ोगे तो ये मत करो, ठीक है। फिर यहाँ देखो आप क्या करोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन की वैल्यू क्या होता है, साइन की वैल्यू p/h, सबको मालूम p/h का होल स्क्वायर। फिर कॉस की वैल्यू क्या होता है, b/h की होल स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे ph की वैल्यू उठा के पुट करो, p की वैल्यू क्या है 8 एंड h की वैल्यू √13, तो 1 माइनस 8/√113 की होल स्क्वायर एंड अपॉन, फिर यहाँ भी वही वैल्यू हम रखेंगे b/h, तो b की वैल्यू क्या है 7, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 7/√113 की होल स्क्वायर। अब ये हम इसे सॉल्व करते हैं, तो 1 माइनस 49/113, ओके। अब यहाँ पे आप एलसीएम लो और इसे सिंप्लीफाई करो दोनों फ्रैक्शन को। न्यूमरेटर में अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेते हो तो 113 माइनस 64 एंड होल डिवाइड बाई 113 माइनस 49/139, ये कैंसिल होगा। और यहाँ पे फिर तो अब 113 माइनस 64 जब आप करोगे तो आंसर 49, एंड 113 माइनस 49 करोगे तो आंसर 64। तो आंसर क्या है 49/64। सेम आंसर आ रहा है जैसे कि मैंने यहाँ पे, आप देख लो स्टूडेंट, ये मैंने यूज़ किया था आइडेंटिटी 49/64, बट ये जो मैं कर रहा हूँ ये मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से कर रहा हूँ, जो इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है। तो 49/64 आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो बोर्ड में। बट अगर आप पूरी ट्रिगो पढ़ चुके हो, एग्जाम में ये नहीं होता कि क्वेश्चन को एक्सरसाइज की पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना होता है, पूरी कंसेप्ट कहीं भी जहां अप्लीकेबल हो रहा है आप यूज कर सकते हो। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट इसकी, कॉट स्क्वायर 2θ, मतलब इसकी भी वैल्यू वही होगा जो फर्स्ट का है, क्योंकि आप देखो मैंने फर्स्ट को जो है थोड़ा सा रिड्यूस किया था, यानी से सिंप्लीफाई किया था, तो मुझे क्या मिला था लास्ट में कॉट स्क्वायर थीटा, और ये भी कॉट स्क्वायर थीटा है, तो मतलब दोनों की सेम वैल्यू है। तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, तो या तो आइडेंटिटी यूज़ करना है, कॉट की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, यहाँ रख के होल स्क्वायर कर दो, आंसर मिल जाएगा, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट, ये एक क्वेश्चन ये भी वैसे ही है 7 की तरह, सिमिलर है, थोड़ा बहुत अलग है। आप देखो क्या यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पे तो यहाँ जो गिवन है
3 कॉट ए की वैल्यू है 4। ओके, तो सबसे पहले यहाँ से कॉट की वैल्यू आप निकालो 4/3। अब आपको क्या करना है, देखो चेक करना है, यहाँ पे लिखा है कि ये जो एक्सप्रेशन है ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन जो है ये इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉट की वैल्यू जो होता है वो b/p होता है। ओके, तो बेस की वैल्यू आप यहाँ देखो 4 है एंड p की वैल्यू क्या है 3 है। और आप LHS में देखो तो tan है, मतलब कॉट के रेसिप्रोकल tan होता है, तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। बट RHS में जब आप काम करोगे तो यहाँ पे साइन और कॉस है, मतलब यहाँ पे आपको हाइपोटेन्यूज चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हाइपोटेन्यूज निकाल लो। तो p² प्लस b² डेट मीन्स कि 16 + 9 = 25 एंड हाइपोटेन्यूज मिल गया 5। अब LHS में सबसे पहले आप LHS को सॉल्व कर लो। इंडिविजुअल 1 - tan² a अपॉन 1 + tan² a। ओके, अब tan की वैल्यू कहाँ से, तो देखो कॉट की वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ पे कॉट की वैल्यू है 4/3, तो tan की वैल्यू 3/4, क्योंकि tan और कॉट एक दूसरे के क्या होते हैं, रिसिप्रोकल होते हैं। तो मैं यहाँ पे tan की वैल्यू 3/4 पुट कर देता हूँ, नीचे भी सेम 1 + 3/4 की होल स्क्वायर। तो 1 - 9/16 एंड 1 + 9/16। जब आप इसे LCM लेके सॉल्व करोगे तो 16 - 9 7/16 एंड 16 + 9 25/16। ये कैंसिल होके 7/25 LHS की वैल्यू यहाँ पे आया। अब मैं यहाँ RHS को सॉल्व करूँगा। RHS क्या है, cos² a - sin² है। ओके, cos² a - sin² है। ये अगर आपको शॉर्टकट करना है स्टूडेंट तो आपको याद ये रखना है कि ये एक फार्मूला भी होता है ना, cos 2a। बट ये आप सिर्फ MCQ सॉल्व करने में करना, ये 11th का फार्मूला है, ये आपके 10th में नहीं है, सिलेबस में नहीं है। अब इसे आप 10th के लेवल से करोगे तो फिर कैसे करोगे, तो सबसे पहले या तो आप यहीं पे पुट कर लो b/h एंड p/h का होल स्क्वायर फिर LCM करके, या फिर इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक में से किसी एक को दूसरे में, यानी ये जो साइन है इसको कॉस में कन्वर्ट कर लो या फिर कॉस को साइन में कर लो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कॉस को साइन में करूँ तो यहाँ पे फिर मुझे आइडेंटिटी यूज़ करना पड़ेगा, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप पढ़ चुके हो तो आप आगे के भी कंसेप्ट यूज कर सकते हो। तो मैं वो भी समझा देता हूँ, जैसे cos² हटा के आप क्या लिखोगे, 1 - sin² एंड 1 - sin², और ये स्टूडेंट हो जाएगा 1 - 2 sin² a। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल साइन की वैल्यू पुट करना है p/h के होल स्क्वायर, फिर LCM लेके आप सॉल्व कर लेना। और अगर आपको लगता है आइडेंटिटी आप नहीं पढ़े तो फिर ये वाली चीज़ आप मत करो, सीधा आप यहाँ पे सिंपल cos की वैल्यू b/h की होल स्क्वायर एंड साइन की वैल्यू p/h की होल स्क्वायर। b/h की वैल्यू का मतलब है कि यहाँ पे बेस देखो कितना है 4 एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 था, तो आप यहाँ पे रखोगे 4/5 की होल स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है 3 एंड हाइपोटेन्यूज हैं 5, तो 3/5 की होल स्क्वायर। ओके, 16/25 9/25 और ये आंसर मिलेगा 7/25। तो RHS की वैल्यू कितना मिला स्टूडेंट, 7/25 एंड LHS की वैल्यू भी देख लो यहाँ पे 7/25। डैट मीन्स कि LHS = RHS बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमसे ही कहा गया था कि चेक डैट, मतलब ये आपको चेक करना था कि दोनों इक्वल है या नहीं, तो यस ये इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट, इसमें दिया है कि एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC 90 डिग्री B पे बनाना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। ठीक है, यहाँ पे B मैंने ले लिया, इसे A और इसको C। अब इसमें एक गिवन है, गिवन क्या है, तो tan की वैल्यू यहाँ पे देखो tan A क्या गिवन है, 1/√3। किस एंगल को लिया गया, यहाँ पे एंगल A को लिया गया है। और फिर आपसे जो कैलकुलेट करने के लिए कहा गया, मतलब वैल्यू निकालने के लिए कहा गया, फाइंड द वैल्यू sin A × cos करके ये सब की वैल्यू, यानी सम टाइम हमें एंगल C को भी लेना है, सम टाइम एंगल A को भी लेना है। तो सबसे पहले A के हिसाब से ये जो गिवन है tan की वैल्यू, यहाँ परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू आप देख लो क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, बेस की वैल्यू √3, यानी A के अकॉर्डिंग अभी हमें सोचना है, क्योंकि गिवन क्या है
एंगल ए के हिसाब से, यानी जो क्वेश्चन है उसमें एंगल ए को फॉलो किया गया, तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर ये बी सी होगा, और बी सी की वैल्यू यहाँ पे या आप देख लो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 मिलेगा, और बेस जो है ए बी होगा, और बेस की वैल्यू यहाँ पे √3 है। तो अब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने के बाद हम हाइपोटेन्यूज यहाँ से पहले कैलकुलेट करते हैं। हाइपोटेन्यूज जो होंगे पी स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर। तो पी की वैल्यू कितनी है 1 एंड बेस की वैल्यू √3, तो 3 एंड आंसर मिलेगा 2, यानी हाइपोटेन्यूज हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना मिला 2। अब आगे देखते हैं हमें सॉल्व क्या करना है, मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमसे ये पूछा गया है कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ठीक है। अब आपको इसे सॉल्व करना है, तो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, यहाँ पे वैल्यू रख के फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे एंड सम करके देख लेंगे क्या आंसर आ रहा है, ठीक है ना। अब साइन ए का मतलब है एंगल ए के हिसाब से, तो एंगल ए के हिसाब से साइन का फार्मूला क्या होता है P/S, तो ए के हिसाब से P की वैल्यू क्या है 1 एंड हाइपोटेन्यूज कितनी है 2, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा फिर 1/2 एंड कॉस सी, तो अब सी के हिसाब से देखो एंगल सी है, तो इसके सामने क्या है ए बी की वैल्यू क्या बनेगा परपेंडिकुलर, बेस क्या होगा BC, इसकी वैल्यू कितनी है 1, हाइपोटेन्यूज की पोजीशन फिक्स रहता है। जब भी एंगल चेंज होगा आपको एक बात याद रखना है, बेस बिकम परपेंडिकुलर देन परपेंडिकुलर बिकम बेस। अगर मैं एंगल ए से सी पे शिफ्ट होता हूँ तो ये ए के हिसाब से 1 परपेंडिकुलर था एंड √3 बेस था। अब सी के हिसाब से, अब मैं सी से अगर ए से सी पे अगर आता हूँ तो सी के सामने ये √3 ये परपेंडिकुलर और सी के साथ में है BC यानी ये बेस होगा। तो जब एंगल बदलेगा तो परपेंडिकुलर बेस बनेगा, बेस परपेंडिकुलर बनेगा। तो ए के हिसाब से हमने साइन की वैल्यू निकाला 1/2। अब एंगल सी के हिसाब से मुझे कॉस सी की वैल्यू निकालना है, तो आप देखो सी जो है ये सी के सामने क्या है √3, और √3 बनेगा क्या परपेंडिकुलर और बेस बनेगा 1, तो कॉस का वैल्यू होता है B/S, तो हमें बेस चाहिए तो 1 और हाइपोटेन्यूज है 2, तो 1/2 प्लस कॉस ए। अब मुझे एंगल ए के हिसाब से फिर सोचना है, तो ए के हिसाब से कॉस ए का मतलब होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज यानी B/H, तो B/H का मतलब हुआ कि ए के हिसाब से बी क्या होगा √3, H क्या होगा 2, तो मैं यहाँ पे क्या रखूँ √3/2 इंटू। अब बात करते हैं साइन सी की, तो साइन सी का मतलब है सी के हिसाब से, तो सी के सामने स्टूडेंट आप देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है √3 और हाइपोटेन्यूज क्या है 2, तो यहाँ पे आप क्या रखोगे √3/2। अब यहाँ देख लो आप 1/4 प्रोडक्ट करेंगे तो 3/4, जब हम इसे LCM लेके सॉल्व करेंगे तो 1, ओके। अब इसे शॉर्टकट कैसे करते हैं ये भी देखते चलते हैं। मैंने पहले ही बताया था मैं कुछ क्वेश्चन को शॉर्टकट करना भी आपको बताऊंगा। तो ये साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, स्टूडेंट ये एक फार्मूला होता है साइन इंटू ए प्लस बी, ओके, साइन इंटू ए प्लस बी, ये इतने बराबर मतलब साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का मतलब होता है साइन ए प्लस बी। ये 11th क्लास का फार्मूला है, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कभी MCQs में आ जाए तो आप यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो, बट रिटन में ये यूज़ मत करना प्लीज़। तो अब साइन ए प्लस बी का क्या मतलब हुआ, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर बी जो है, आप जो यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ पे एक फॉल्ट कर दिया, देखो हमें ए और सी एंगल लेना है, तो बी की जगह मुझे सी लेना चाहिए, तो ये सी हुआ और ये ए हुआ। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये बी है 90 पे, तो बाकी जो रिमेनिंग 2 एंगल होता है उसका सम भी क्या हो, क्योंकि वो कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, तो ए प्लस सी क्या होंगे 90 डिग्री। अब आपको पता है कि साइन 90 का आंसर कितना होता है 1, तो यहाँ पे भी क्या मिला मुझे 1 एंड यहाँ पे भी क्या आ रहा है 1। तो ये आप याद रखना, अगर कभी ये MCQs में क्वेश्चन ऐसे मिल जाए इस तरीके की कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, तो आप सीधा ये लिखना साइन ए प्लस सी या साइन ए प्लस बी, जो भी यहाँ पे एंगल इंक्लूडेड है, एक को ए मान लेना दूसरे को बी, फिर यहाँ पुट करके और उसकी वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इससे प्लीज़ ध्यान से देखना। इसमें लिखा है एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR 90 डिग्री कहाँ पे है क्यूब पे, तो चलो सबसे पहले यहाँ पे राइट एंगल एक बनाते हैं PQ एंड R, ओके। अब इसमें एक रिलेशन गिवन है स्टूडेंट, ये रिलेशन ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन NCERT के एक एग्जाम्पल भी हैं जो सेम बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे है, बस वहाँ पे नंबर चेंज किया गया है, और ये एक एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप ध्यान से देखना। PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब PR कहाँ देखो, ये परपेंडिकुलर ये बेस, ये दोनों को सम करने पे क्या मिल रहा है आंसर 25।
अब आगे आपसे ये कह रहे हैं कि आपको वैल्यू निकालना है किसकी भाई, साइन पी, कॉस पी, टैन पी। इसकी वैल्यू तो तभी मिलेगा ना जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड मालूम हो, है ना। बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ना ये साइड मालूम है, ना ये साइड मालूम है, ना ये साइड मालूम है, तो फिर हम वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले इन साइड की वैल्यू निकालने होंगे, फिर उसके बाद ये जो भी रिक्वायर्ड है वो हम पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं पी क्यू को कुछ कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो आप पी क्यू है इसको कुछ मान लेंगे। चलो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि लेट पी क्यू इजकल टू एक्स सेंटीमीटर। अगर पी क्यू को मैंने एक्स सेंटीमीटर मान लिया तो फिर क्यू आर की वैल्यू क्या होगा, तो क्यू आर की वैल्यू होगा 25 माइनस पी आर एंड 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने यहाँ से यूज किया, ये गिवन रिलेशन है। ओके, तो अब ये एक्स, ये 25 माइनस एक्स, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू क्या है, पी क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो पी क्यू की वैल्यू यहाँ पे 5 दिया हुआ है। पी क्यू की वैल्यू क्या है, सॉरी इस क्वेश्चन में जो है ना एक चीज़ थोड़ा सा फॉल्ट हो गया, यहाँ पे पी क्यू दिया हुआ है, आप ये ध्यान से देख लो पहले। ये क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से प्लीज़ देखना। इसमें गिवन है कि एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर 90 डिग्री क्यू पे है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये पी क्यू आर देख लो आप, पी क्यू एंड आर, ये 90 हो गया, ठीक है। अब एक गिवन क्या है, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, एंड एक रिलेशन गिवन है बाकी दो साइड में कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये तीनों साइड में से सिर्फ पी क्यू गिवन है, बाकी दो साइड गिवन नहीं है। तो ये दोनों साइड जब तक मालूम नहीं होगा हम ये साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी की वैल्यू नहीं बता सकते, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये दोनों साइड पता करना होगा। इसके लिए मैं यहाँ पे क्यू आर या पी आर इन दोनों में से किसी एक को कुछ मान लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि क्यू आर इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, ओके। तो जब क्यू आर एक्स है तो पी आर की वैल्यू कितने होंगे, तो पी आर की वैल्यू बनेगा जो 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, ओके। अब एच की वैल्यू मतलब पी आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे देख लो, 25 माइनस एक्स की होल स्क्वायर, एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 5 की होल स्क्वायर, बेस को हमने क्या माना था एक्स, 625 माइनस 50 एंड प्लस एक्स स्क्वायर, 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, 625 माइनस 25 तो 600 इज इक्वल टू 50x एंड x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, ओके। ये कैंसिल हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये जो बेस है एक्चुअल में हमने क्या माना था यहाँ पे क्यू आर को क्या लिया था x, ये 12 सेंटीमीटर, ये कितना था 25 माइनस एक्स, डैट मीन्स के 13 सेंटीमीटर। अब आपको कैलकुलेट करना है किसकी वैल्यू, साइन पी की। तो साइन पी की वैल्यू मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी के हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर सामने में है 12, तो यहाँ पे मैं 12 पुट कर देता हूँ, एंड हाइपोटेन्यूज है 13, ओके। सेकेंड कॉस पी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी के हिसाब से बेस है 5, हाइपोटेन्यूज है 13। क्वेश्चन थर्ड, tan पी, अभी भी पी लिया गया तो पी के हिसाब से यहाँ पे बेस होगा 5 एंड परपेंडिकुलर होगा 12, तो 5 अपॉन 12। तो ये तीनों हमने आंसर ऐसे कैलकुलेट कर लिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल में भी ठीक है, सही है, आप उससे भी कर सकते हो। इम्पोर्टेंट नहीं है बट इसमें कुछ पार्ट ऐसे हैं जो समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही कंसेप्चुअल है, बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होगा। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें है कि सिर्फ हाँ और ना में जवाब देना है, ट्रू और फॉल्स। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पे ये कि द वैल्यू ऑफ tan इज़ ऑलवेज लेस देन 1। अगर ये लिखा रहता है कि वैल्यू ऑफ tan A मे बी
लेस दैन 1 तो सही था, बट ये कह रहे हैं कि ऑलवेज लेस दैन 1, ये गलत है क्योंकि tan की वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, तो ये कहना गलत होगा कि हमेशा 1 से छोटा है, तो इसलिए ये गलत है यानी फॉल्स है। सेकेंड है सेक ए 12/15 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल है। यस, ये बिल्कुल सही है क्योंकि सेक की वैल्यू 1 से ग्रेटर भी हो सकता है यानी 2 भी हो सकते हैं, 2 से छोटा भी हो सकता है। तो ये जो 12/5 है इसका आंसर कितना होगा, 2 पॉइंट समथिंग, तो ये सेक में पॉसिबल है, ठीक है, किसी ना किसी एंगल पे ये वैल्यू पॉसिबल है, तो ये ठीक है। थर्ड पे आते हैं, कॉस ए इज़ एब्रिएशन यूज फॉर द कोसेकेंड। नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि कॉस जो होता है वो कोसेकेंड का नहीं होता, बल्कि कॉस जो होता है वो किसका एब्रिएशन, कोसाइन का होता है। ओके, कोसाइन का एब्रिविएशन फॉर्म होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है, तो इसलिए गलत है। फोर्थ में कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। नो, ये भी गलत है क्योंकि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में अगर कोई एंगल यूज़ करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि कॉट इंटू ए, जैसे साइन ए का मतलब ये नहीं हुआ साइन इंटू ए, इसका मतलब होता है साइन ऑफ ए, कॉट ऑफ ए, यानी जो भी रेशियो है वो रेशियो ऑफ डाइट एंगल, तो ये गलत है। लास्ट में साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि साइन की जो रेंज है, साइन की रेंज है -1 से +1, यानी मिनिमम -1 मैक्सिमम +1, यही रेंज कॉस का भी होता है। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि साइन और कॉस में कभी भी 1 से ग्रेटर वैल्यू पॉसिबल नहीं है और -1 से स्मॉलर, तो ये 4/3 जो है 1 पॉइंट समथिंग होगा, जो कि साइन में कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट किया। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 6 से लेके 11 तक मैंने डिस्कस किया एक एक क्वेश्चन पे, और उस क्वेश्चन को शॉर्टकट कैसे करना है वो भी मैंने बताया, साथ साथ थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराया। आप इसको खुद से प्रैक्टिस करो, फिर इस एक्सरसाइज को खुद से 1 से लेके 11 तक खुद से करो। जहाँ आपको प्रॉब्लम हो फिर इस वीडियो को देखो, पॉज करके देखो, उसे नोट करो और इस तरीके से बार बार करो ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एग्जाम्पल भी कर सकते हो और भी जो बुक है आपके पास वो भी आप लगा सकते हो। तब तक आप प्रैक्टिस करें, फिर मिलते हैं हम किसी दूसरी वीडियो में, यानी कि एक्सरसाइज 8.2 में, फिर वहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच।